heat transfer by conduction. Rate of heat transfer. Rate of heat transfer. Rate of heat transfer by conduction. By conduction. By conduction to a solid. Rate of heat transfer by conduction through a solid. To a solid is proportional to. Is proportional to. Is proportional to cross section area. Proportional to cross section area. Cross section area and temperature and temperature gradient. Temperature gradient. This law is also known as. This law is also known as Fourier's law. Fourier's law of क्या कर रहा है, अगर तुम्हारे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जी। अगर यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है और T1 ग्रेटर देन T2 है, तो इस केस में हीट फ्लो होगा कहाँ से, कहाँ, इधर से इधर, ये डायरेक्शन किसका, हीट फ्लो होने का। अब ये जो हीट फ्लो है उसका रेट तुमको ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा, तुमको क्या बताएगा, कितना हीट फ्लो हुआ वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए जो भी हीट ट्रांसफर है वो किस फॉर्म में हम निकालते हैं, रेट के टर्म में निकालते हैं। रेट कहने का मतलब हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, यानी ये जो क्यू ट्रांसफर हो रहा है T1 से T2 पे। अब एक चीज देखोगे कि ये यहाँ का अगर क्रॉस सेक्शन काट रहा हो और एक क्रॉस सेक्शन ये x, यहाँ से x डिस्टेंस पे और दूसरा क्रॉस सेक्शन x प्लस ds डिस्टेंस पे, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर T है तो यहाँ का टेम्परेचर T माइनस dt होगा। माइनस में क्यों आएगा, माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि टेम्परेचर जब x डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे एक डायरेक्शन में अगर इधर की तरफ मूव करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा इट विल बी, टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो ए, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। लेकिन जब टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस dt बाई dx, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ क्या आएगा, क्योंकि x इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, बाहर माइनस साइन लगाएंगे। अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे, ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है इसको लिख सकते हो तो dq बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dt बाई dx होगा। dq बाई dt के लिए क्यों लिख रहा है, यहाँ टाइम जो है ये रेट है, ये dq बाई dt क्यों, क्योंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ से मिलेगा, q नहीं मिलेगा तुमको। और अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो dq बाई dt, जिसको h से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये h जो है ये सीधे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो dq बाई dt जिसको हम h से लिख रहे हैं, दिस विल बी माइनस ka dt बाई dx। यानी ये जो फॉर्मूला पूरा है, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, फोरियर्स लॉ ऑफ
हीट कंडक्शन। Fourier's law of heat conduction। जहाँ के क्या है तुम्हारा, क्या के इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। के को क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट बताओ क्या होगा इसका, लिख लो। थर्मल कंडक्टिविटी में लिखना विच डिपेंड्स ऑन, इसके साथ ही ब्रैकेट में लिखना विच डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, विच डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। थर्मल कंडक्टिविटी या इसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या फिर ओनली थर्मल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। जो किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। मतलब कॉपर के लिए, आयरन के लिए, एल्युमिनियम के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। वुड के लिए या फिर प्लास्टिक के लिए, सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट अगर इसका यूनिट का बात करोगे, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, जैसे ये टर्म है जूल, ये तो वाट हो जाएगा, वाट। ये ला करके इधर डिवाइड करोगे तो मीटर स्क्वायर, और क्या दिखेगा, मीटर मीटर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर इंटू केल्विन। या फिर अगर जूल के टर्म में लिखना तो जूल मीटर केल्विन सेकेंड। ये जो लौ है, कैसा भी सॉलिड हो, किसी भी तरीके का सॉलिड हो, इसको यूज कर सकते हैं। सिलिंड्रिकल शेप का हो, स्फेरिकल शेप का हो, या रॉड हो, हर जगह से अगर हीट कंडक्शन हो रहा है तो कितना हीट कंडक्शन होगा या रेट रेट कितना होगा हीट कंडक्शन का, वो निकाल सकते हो। इवन तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट, उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। तो इसका एक एप्लीकेशन होता है, देखना हीट कंडक्शन थ्रू। रॉड, और रॉड में 1D कंडक्शन, 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल कंडक्शन क्यों, क्योंकि जो भी कंडक्शन होगा वो अलोंग द लेंथ होगा। नोट में लिख सकते हो कंडक्शन अलोंग लेंथ। और ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, लैग्ड कंडक्टर। इसमें कंडक्शन किधर के अलोंग हो, लेंथ के अलोंग हो। मतलब अगर एक ऐसा रोड है तुम्हारे पास, इस एंड का टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, इस एंड का टेम्परेचर कितना दिया हुआ, T2 दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया A, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट किधर फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। अगर इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है तो dQ/dt निकाल सकते हो। और ये लेंथ है, लेंथ के अलोंग क्या हो रहा है तुम्हारा, क्या, लैग्ड कंडक्टर। सेकंड कैसे, इन तो है ही। जो लेटरल कंडक्शन है ना, जो यहाँ से हीट ट्रांसफर होकर के आ रहा है सरफेस से, जो लेटरल सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो कहाँ से होगा,
इस सरफेस से इस सरफेस से। और अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो डायरेक्शन क्या होगा हीट फ्लो का, ये होगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे देखोगे टेम्परेचर का जो वैल्यू है कितना है, T1 है। x इक्वल्स टू L पे टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो कितना है, T2 है। तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तुम्हें पता है कि dq/dt क्या होता है, या h जो होता है, ये dq/dt को सीधे h लिख दियो तो h, उसमें ये जो फॉर्मूला लिखा था ना, एक और चीज लिख देना नीचे, ये जो एप्लीकेबल है वो फॉर ओनली फॉर स्टेडी स्टेट है, उस फॉर्मूला के नीचे बस लिख देना ओनली फॉर स्टेडी स्टेट। जो भी तुमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, जहाँ पे फोरियर्स लॉ लिखा हुआ है ना, हाँ उसमें लिख देना ओनली फॉर स्टेडी स्टेट। मतलब तो जो भी तुम्हारा हीट ट्रांसफर है वो कब निकाल सकते हो, स्टेडी स्टेट कंडीशन में ही निकाल सकते हो। अगर ट्रांजिएंट कंडीशन दिया होगा तो फिर नहीं निकाल पाओगे कि क्या किस रेट से फ्लो हो रहा है, क्योंकि उस टाइम में टेम्परेचर जो है वो भी किसके साथ चेंज हो रहा होता है। हाँ, तो एच अगर लिखोगे स्टेडी स्टेट के लिए, स्टेडी स्टेट क्या हो गया, कौन फीट का, स्टेडी स्टेट पे तुम्हें पता है क्या होता है कि एच जो होगा इट विल बी माइनस ऑफ के ए डी टी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। अब एच जो होगा दिस एच कैन बी रिटन एज डी एक्स माइनस के ए डी टी। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो जब x की वैल्यू 0 है तो लेंथ कितना, टेम्परेचर कितना है T1, जब x इक्वल्स टू L है तो टेम्परेचर कितना है T2 है। ये अभी जो वेरिएशन है वो लार्ज वेरिएशन है, पहले हम कितना करके देखे थे, जो फोरियर्स लॉ वो छोटा सा लेंथ के लिए dx के लिए और dt के लिए डिफाइन किया गया, लेकिन जो रॉड है उसका लेंथ कितना है L, dx से लार्ज है। तो अगर dx से बहुत बड़ा लेंथ होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वही इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, h जो होगा h विल बी L माइनस 0, इधर क्या हो जाएगा माइनस के ए और T2 माइनस T1। तो h की जो वैल्यू आएगी तो के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। T1 T2 टेम्परेचर डिफरेंस है, लेंथ L है, के और ए दिया हुआ है। तो इस रॉड से जो हीट ट्रांसफर होगा वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि इस एंड से इस एंड में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है अंडर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, टेम्परेचर हर एक क्रॉस सेक्शन का टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। और इधर से ये जो dq/dt की वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। एच को हीट करंट भी बोलते हैं, थर्मल करंट। एच क्या है यहाँ पे, थर्मल करंट। dq/, हो गया। अगर इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉजी देखोगे, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में तुमको पता है कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ से क्या होता है कि V जो होता है V इज इक्वल टू डेल्टा V जो होता है क्या होता है IR के बराबर। इसमें डेल्टा V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V2 माइनस V1 या V, जहाँ पे V2 जो होगा वो क्या होगा, तो इसको उल्टा ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हीट जो फ्लो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, हायर से, कौन है, क्या हो गया, हायर। अब देखो इधर कंपेयर करोगे आई, आई कितने के बराबर है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई आर। और ये जो भी इसको क्या बोलता है करंट, ये
कौन सा करंट है? इलेक्ट्रिक करंट है। ये जो टर्म है तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। और ये जो टर्म है ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और इधर क्या आ रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस। नीचे जो भी टर्म आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो अगर इससे कंपेयर करोगे, ये इक्वेशन मान लो तुम्हारे क्या है? 1 है। उस वाले इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? एंड H इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L बाई KA। और इसको सिंप्लीफाई करके T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई RTH लिख सकते हो, जहाँ RTH क्या है? Where RTH is थर्मल रेसिस्टेंस। और थर्मल रेसिस्टेंस है तुम्हारे पास फॉर रॉड। रॉड के लिए जो थर्मल रेसिस्टेंस होगा RTH, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? L बाई KA। अगर इसका बात करोगे, रेसिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल्स टू रो L बाई A, या इसको ऐसे लिख सकते हो L बाई सिग्मा इंटू ए। इस टर्म को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। इस टर्म को यहाँ क्या बोलते हैं? अरे नाम तो अभी लिखा है ना जस्ट, थर्मल कंडक्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये जो है ना एग्जैक्टली एनालोगस है। देखो ये भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ये रो पे डिपेंड कर रहा है, और रो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पे जो के है इसको क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। हो गया? जल्दी लिख लो। क्या हो गया? गर्मी हो रही है या ठंड लग रहा है? एसी ऑन करना है। अरे यार तो खिड़की खोल लिया करो ना, कम से कम हवा तो आएगा। मच्छर आ रहा है। ओडोमॉस लगा के आओ। मच्छर से डरते हो। तुम्हारा खून पी के क्या ही कर लेगा मच्छर? पहले से भरा हुआ है बहुत ज्यादा खून। हाँ, मच्छर बीमार हो जाए, बेचारे को दिक्कत हो जाएगा उसके। हो गया? कितना टाइम बचा हुआ है? बहुत बचा हुआ है यार। आज ज्यादा नहीं पढ़ लिया तुम? कहाँ ज्यादा पढ़ लिया? ज्यादा पढ़ लिया? कौन पढ़ लिया ज्यादा? आके इधर समझाओ। कौन बोला है ज्यादा पढ़ लिया? हम्म? हम तो बोले हैं तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा साथ जो दिया है वो भी पढ़ाएगा। अगर इधर आ जाओ। ऑनलाइन वालों कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है? चारों का माइक ही बंद रहता है। नेक्स्ट देखना। अब देखो, ग्राफ लोड करने को बोला जाएगा टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ। मतलब अगर तुम्हारे पास रॉड था और उसके लिए बोला जाए टेम्परेचर वर्सेस क्या ग्राफ लोड करो? एक्स ग्राफ लोड करो। इधर टी और इधर एक्स। तुम्हें पता है कि टेम्परेचर कितना है? T1 था और T2 था। ठीक है। और लेंथ L पे जो टेम्परेचर है, एक्स इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर कितना है?
और x इक्वल टू एल पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, T2। तो यहाँ से टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके से टेम्परेचर जो भी होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और लीनियर डिक्रीज किसके लिए होता है, अगेन टाइप जो बताया था ना, किसके लिए होगा, लैग्ड कंडक्टर के लिए। और ये पता कैसे चला, अभी जो काम कर रहे हैं सारा चीज उधर से ही कंपेयर कर लोगे। फूरियर इक्वेशन में अगर देखोगे तो एच की वैल्यू कितनी थी, माइनस के ए डी टी बाई डी एच। और अभी हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट करा रॉड के लिए, जो क्या आया, एच इक्वल टू माइनस के ए टी वन माइनस, या प्लस आ गया तो इधर कर सकते हो, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई एल, ये आया। अगर वन और टू को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, माइनस डी टी बाई डी एच बराबर किसके होगा, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई एल। अब इधर देखोगे ना, तो जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, स्लोप। ये टर्म जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा तुमको, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। अब जब स्लोप की बात करोगे, एक तो नेगेटिव स्लोप है, और स्लोप जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, ये वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई 10 मीटर है, तो कितना आएगा, 10, कांस्टेंट आएगा। और स्लोप कौन से ग्राफ के लिए कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए। स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका एक तो बात पक्का होगा कि जो टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो कहाँ कहाँ से पास करेगा, एक्स इक्वल टू 0 पे उसकी टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, T1। एक्स इक्वल टू एल पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, T2। तो वो ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए और उसका नेचर चाहिए, तो 2 पॉइंट मिल गया, नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो इधर से पास करेगा। और अगर ये जो थीटा है, थीटा कैसे निकालोगे, स्लोप जो होगा, स्लोप इसका क्या होगा, इट विल बी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एन। तो कहाँ से पता चला, इधर से पता चला। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, अनलैग्ड कंडक्टर। लिखना इसमें, heat transfer, heat transfer takes place, heat transfer takes place, heat transfer takes place through through lateral surface also, through lateral surface also, lateral surface also. Therefore, 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 for these conductors, therefore, these conductors, for these conductors, temperature gradient, temperature gradient is not constant. Temperature gradient is not constant. ठीक है, देखो इसमें क्या होगा ना, ये तुम्हारा कंडक्टर है। पहले वाले केस में हम क्या कंसीडर कर रहे थे कि हीट कैसे फ्लो हो रहा है, रॉड के लेंथ के अलोंग, इधर से ये एच फ्लो हो रहा है। लेकिन जो अनलैग्ड कंडक्टर होता है ना, उसमें हीट किधर से इमिट होता है, लैटरल सरफेस जो है ना, इधर से भी हीट इमिट होगा, यानी इधर से भी क्या हो रहा होगा, हीट फ्लो हो रहा होगा। तो इस केस में जब हीट फ्लो होगा ना, तो टेम्परेचर वर्सेस एक्स अगर प्लॉट करोगे, टी वर्सेस एक्स, तो स्लो टेम्परेचर अभी भी यहाँ का कितना है, T1 है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, T2 है, यानी यहाँ का टेम्परेचर T1, इधर का टेम्परेचर T2 होगा। और ये वैल्यू कब है, x इक्वल टू एल पे।
लेकिन जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कैसा आएगा, ऐसा कर्व्ड आएगा। लैग्ड के लिए कैसा आता, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो